हेलो लर्नर्स, आज के वीडियो में हम लोग कुड का यूज देखेंगे कि सेंटेंस में कुड कैसे यूज किया जाता है। पहला है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो। इस सेंटेंस को दो पार्ट में देखते हैं। पहला है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई कुड हेल्प यू। इतने का मतलब होता है कि मैं, आई यानी मैं, तुम्हारी यानी यू, हेल्प यानी मदद कर सकता हूँ, आई कुड हेल्प यू। फिर सेकेंड पार्ट क्या है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो, इफ यानी अगर, यू नीड मी टू, अगर तुम्हें मेरी जरूरत, नीड यानी जरूरत हो तो। वैसे ही सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वह अभी लाइब्रेरी में हो सकती है। क्या लिखा है सेंटेंस में, वह अभी लाइब्रेरी में हो सकती है। एक लड़की की बात कर रहे हैं, इस कारण सबसे पहले लगा दिए शी कुड बी यानी होना होता है। कहाँ हो सकती है, एट द लाइब्रेरी राइट नाउ। राइट नाउ इसलिए लगाए क्योंकि अभी तुरंत की बात हो रही है कि इस समय वो कहाँ हो सकती है, लाइब्रेरी में। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस में, अगर मौसम अच्छा रहा तो हम बाद में टहलने जा सकते हैं। ये भी दो सेंटेंस को मिला के बना है। पहले हम लोग देखते हैं, पहला कौन सा देखेंगे, हम बाद में टहलने जा सकते हैं। हम के लिए लगाए वी कुड गो फॉर अ वॉक, यानी इतने का मतलब क्या हुआ कि हम टहलने जा सकते हैं बाद में के लिए लगाए लेटर। अगर मौसम अच्छा रहा तो, इफ द वेदर इज गुड। ठीक, समझ आया। हम लोग बाद में, लेटर यानी बाद में, टहलने के लिए, वॉक करने के लिए जा सकते हैं अगर, इफ यानी अगर मौसम अच्छा रहा तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले में, फोर्थ वाले पे, वे ट्रैफिक से बचने के लिए पहले निकल सकते थे। पहले निकल सकते थे, इसका मतलब जल्दी निकलने की बात हो रही है। इसको भी दो सेंटेंस में करके देखेंगे। दे कुड हैव, वे के लिए लगाए दे कुड हैव लेफ्ट। लेफ्ट यानी निकलना होता है किसी भी चीज से या कहीं, किसी भी जगह से भी। लेफ्ट अर्लियर, अर्लियर यानी जल्दी। इतने सेंटेंस का मतलब हुआ कि वे जल्दी निकल सकते थे। क्या चीज के लिए अब जल्दी निकल रहे हैं वो लोग, टू अवॉइड द ट्रैफिक। अवॉइड यानी क्या होता है, बचना। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग अवॉइड का अच्छे से यूज करना सीखे हैं। ठीक, ये सेंटेंस आ गया, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगला। फिफ्थ है, क्या आप कृपया मुझे नमक पास कर सकते हैं। ठीक, इजी है, काफी इजी सेंटेंस है और क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुड लगाएंगे। कुड यहाँ पे पहले आएगा। कुड यू प्लीज, क्या आप प्लीज, फिर आगे सेंटेंस लिखते हैं, पास। पास तो इंग्लिश वर्ड ही है। क्या चीज पास करने का बात हो रहा है, पास करना है मुझे, मुझे द सॉल्ट, यानी क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं, प्लीज, यानी एक रिक्वेस्ट है ये। सिक्स्थ सेंटेंस है, जब मैं छोटा था तो बहुत तेजी से दौड़ सकता था। ये अपने एक पास्ट की बात बता रहा है, तो पहले वाले सेंटेंस में वॉज का यूज होगा, कुड का नहीं। तो क्या लिखा है, जब मैं छोटा था, वेन आई वॉज यंगर। इतने का मतलब हुआ, जब मैं छोटा था तो बहुत तेजी से दौड़ सकता था। अब यहाँ पे कुड का यूज होगा, आई कुड रन मच फास्टर। तो ओवरऑल सेंटेंस हुआ, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन मच फास्टर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। सेवेंथ सेंटेंस है, तुम उसे फिर से फोन करने की कोशिश कर सकते हो। क्या लिखा है, तुम उसे फिर से फोन करने की कोशिश कर सकते हो। तुम के लिए आएगा यू कुड ट्राई, ट्राई यानी कोशिश करना। कॉलिंग हिम, जो सेंटेंस है हिंदी, उसमें हम लोग लड़के या लड़की की बात कर रहे हैं, वो अच्छे से स्पष्ट लिखा नहीं है, तो हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि एक लड़की की बात, लड़के की बात हो रही है, इसलिए हिम लगा दिए। अगर लड़की की बात होती तो हर लिखते। ठीक, हिम अगेन,
AGAIN। तो पूरा टोटल कंप्लीट सेंटेंस हुआ यू कुड ट्राई कॉलिंग हिम अगेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं 8th। उसने कहा कि वह मीटिंग में नहीं आ सकता। उसने क्या कहा कि वह मीटिंग में नहीं आ सकता। ही सेड, यानी उसने कहा, क्या कहा उसने? ही कुड नॉट कम टू द मीटिंग। उसने कहा कि वह मीटिंग में नहीं आ सकता। कम का मतलब आना, मीटिंग यानी मीटिंग ही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला 9th सेंटेंस पर। उसने पूछा कि क्या वह मेरी किताब उधार ले सकती है। उसने पूछा कि क्या वह मेरी किताब उधार ले सकती है। यहाँ पे लड़की की बात हो रही है इसलिए शी लगाए, शी आस्क्ड। उसने पूछा, क्या पूछा? इफ शी कुड बोरो। बोरो यानी होता है उधार लेना। क्या चीज़ उधार लेने की बात हो रही थी? मेरी किताब यानी माय बुक। तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ शी आस्क्ड इफ शी कुड बोरो माय बुक। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले 10th में। ये भी सेंटेंस कुड से बनेगा। क्या है? हम बाहर खेल सकते हैं, आज धूप है। क्या? हम बाहर खेल सकते हैं, आज धूप है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में करना है। अगर फिर भी आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वैल्यू मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले लेसन में।